भारत सरकार के उन पर एक वीडियो वायरल हुआ कि फला बीमारी का इलाज 100% संभव है। ये बात है कल की, परसों की। चेहरा उनका है, आवाज दूसरे की है, हाव भाव और ढंग दूसरा है, बात कुछ दूसरा कर रहे थे दिन भर। यहां पर ये बताना चाहूंगा, मैंने भी उस वीडियो को देखा और इमीडिएटली मैंने पीआईबी में फोन किया, उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री में फोन किया, फिर आईबी में किया कि इस तरह का है क्या, इसमें कुछ तथ्य है कि नहीं, कि एक ऐसा दावा किया जा रहा है जो असाध्य रोग है वो कभी ठीक नहीं हो सकता। अभी तक का जो आयुर्विज्ञान मेडिकल साइंस कहती है, तो नाम जिक्र नहीं कर, तो वो लाइफस्टाइल डिजीजेज है। तो ये कैसे हो सकता है? इमीडिएटली नाम दिया गया बड़े चैनल का, एनडीटीवी, पीछे से भाई सबसे पहले उन्हीं से बात किया जाए, क्या है ये और कैसे, पेड विज्ञापन है क्या है। बाद में वहां से आया नहीं हमारा विज्ञापन नहीं है ना हमने दिखाया है। तो 18 आवर्स की कसरत के बाद फिर पीआईबी ने, सर संजय भैया, पीआईबी ने रिलीज जारी की और कहा कि ये फेक न्यूज है। तो फेक न्यूज मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी 30 इयर्स का संजय भैया से हमने सीखा है, जो अपना अनुभव है, खट्टे मीठे अनुभव। हम लोग कॉपी किताब लेके पहुंचा करते थे किसी कार्यक्रम में और नोट करते थे, उसके बाद लिखा करते थे। आज जो है वो चीज वहीं से लाइव हो जा रही है। लेकिन जो आज के युवा हैं, क्योंकि आज सारे में से सीनियर लगते हैं यहाँ पे, जो नहीं है, मैं 30 साल तो मुझे हो गया इसमें खट्टे मीठे लोग खाते हुए। तो हम क्या दिखा रहे हैं, हमारी अपनी जवाबदेही होनी चाहिए। बेशक आप डिजिटल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं या आप किसी टेलीविजन में एंकरिंग के दौरान बोल रहे हैं या आप डैश पे बैठ के कुछ बात कर रहे हैं, हम हमेशा जो मीडिया का सिद्धांत रहा है, हमने आप लोगों से सीखा है कि MEWS 5 Ws पे काम करते हैं। अगर वो कंटेंट नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि उसको नहीं दिखाएंगे तो बहुत बात तूफान आ जाएगा। तो कहते हैं ना, खींचो न कमान न तलवार निकालो, जब तोप हो मुखातिब तो अखबार निकालो। उस समय की जो स्लोगन से आज देश की आजादी, हमें लड़ाई लड़ी गई थी, हमारी बहुत बड़े आंदोलन लड़े गए थे। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। I wanted to invite on stage Bhaskar Media from Tamil Nadu. Please come. हमारे बीच हमारे भारतीय संघीय पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हुसैन जी और विलम्ब जी पहुंच गए हैं। उनका थोड़ा तरीके से संजय जी, भूपेंद्र पांडे, अमित गांधी, सभी जो सूरपानी जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी, मैं भी आओ। जो देश भर में 20,000 लोगों का समूह है, वो भारतीय संघीय पत्रकार संघ, ये उसके वो नगीना हैं जिनको आप देख रहे हैं, जोड़ने में, लड़ियां बनाने में बड़ा योगदान रहा है। Good afternoon, all gentlemen. Really, we are very happy to participate in this program. After long back, I am coming to Press Club of India after 7 years. So, Dr. Bharat is a very close friend of me, and Dharamal ji, our well-wisher, and other delegates coming from all India level media persons. So I don't know proper English. Don't mistake me any mistake, please. I know Tamil only. I know properly. So my level best was speaking English. So I am coming from Tamil Nadu. I am running Media News Tamil Weekly. One of my close friend is also came from Tamil Nadu. Mr. Dr. Spogalini is also running the Varlat Tutorial magazine. Like that, more than 300 400 magazines, upcoming magazine. I am the vice president of Tamil Nadu All Present Media Employees Association. I want to say one thing, the right time, right place. I have to say one thing to this stage. Even on ordinary magazine, we have to start when we have to take proper approval from R9, RDS, everything procedure we are having. We are following and getting the certificate, then we are running the magazine, newspaper, everything. But social media is now developed very, very speedily developed like virus type.
but they're not following the proper registration, proper follow, nothing is proper. Don't mistake me, I'm telling my experience only telling. If your channel, if you want to start, you have to take for permission. Like that, all anybody can start a YouTube channel. What is this? They are generally they are doing something wrong about social media. Good message, nobody is putting it. All only they want publicity, they want like, don't want that. First you register properly in government, this way is that. After you put means, it is wrong, right, then we'll decide. But take permission properly. That's good for us. This is only my request. This is not anything wrong. My humble request only. Thank you for listening. मैं अनुरोध करूंगा प्रदीप शर्मा जी से भाई और अपना संबोधन रखें। प्रदीप शर्मा जी। मंच पर विराजमान आदरणीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हुसैन जी, हमारे दिल्ली के अध्यक्ष राकेश सिंह जी, सुरपानी जी, जितेंद्र पांडे जी, भाई साहब, सभी को नमस्कार करते हुए, ये बहुत अच्छा आपका प्रयास है सारे देश के लगभग समाचार पत्रों से, मीडिया से अपने साथियों को एकत्रित करके अपनी आवाज़, अपनी समस्याएं सरकार तक पहुंचाने के लिए, सिस्टम बनाने के लिए आपने जो एक संगठन बनाया है वो एक राष्ट्रव्यापी आवाज़ बने और अपनी आवाज़ से ऊपर तक पहुंचे और सबका भला हो। धन्यवाद। धन्यवाद। मैं आमंत्रित करूंगा भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के राष्ट्रीय महासचिव श्री शाहनवाज हुसैन जी को। उनके बाद हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का संबोधन, फिर कार्यक्रम का समापन करेंगे। शाहनवाज हुसैन जी। शाहनवाज हसन हुसैन साहब हमारे साथ के भाई। सारे पत्रकार हैं यहाँ पर उपस्थित। इस कार्यक्रम को आयोजन करने के लिए सबसे पहले मैं दिल्ली इकाई के अध्यक्ष भाई राकेश सिंह जी, फुलपानी जी का और जितेंद्र पांडे जी का आभार व्यक्त करता हूँ जी हैं, और हमारे नेतृत्वकर्ता जिनका मैं परिचय आपसे कराऊँ ये उचित नहीं होगा क्योंकि आपके बीच लंबे समय से हैं, काफ़ी लंबा संघर्ष रहा है इन्होंने किया है। और दिल्ली में जहाँ पत्रकारों के लिए किसी को भी शब्दों का बुरा लगे तो पहले ही मैं क्षमा मांग लेता हूँ, क्योंकि पत्रकार को मैं संज्ञान देता हूँ मोर। अक्सर मैं बोलता हूँ पत्रकार और मोर, आप जानते हैं मोर जो कहते हैं एक समान होते हैं। मोर तब तक नाचता है जब तक उसकी नज़र अपने पैरों पर नहीं जाती है। हम भी इस भ्रम में रहते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी में पत्रकारिता कर रहे जो बड़े पत्रकार हैं, मैं उनके साथ भी लंबे समय तक जुड़ा हूँ, वैदिक जी और कई ऐसे नामों के साथ, वो तब तक इस भ्रम में रहते हैं जब तक वो किसी संकट में या कोई उस एज में नहीं आते हैं जब समस्याएं उनके सामने होती हैं। यूनियन काफ़ी हैं पत्रकारों के, और यूनियन से मोह भंग होना भी पत्रकारों का एक लंबी चर्चा है, इस पर बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मोह भंग होने के जो कारण आपके सामने स्पष्ट हैं। 4 बड़े संगठन हैं पत्रकारों के, जिसमें से 2 संगठन में मैं राष्ट्रीय कमेटी में रहा हूँ। यूनियन की तरफ लोगों का, पत्रकार साथियों का जो वर्किंग जर्नलिस्ट हैं, क्योंकि पत्रकार को मैं 2 श्रेणी में रखता हूँ। एक वो जो जिनका पूरा वर्किंग जर्नलिस्ट, वो श्रमजीवी पत्रकार जो पत्रकारिता ही जिनका बेस है और उसके अलावा दूसरा कोई काम नहीं होता। संजय सिंह जी हैं हमारे, राकेश जी हैं और साथी हैं जितेंद्र जी, दूसरा कोई और भी साथी है सब, तो दूसरे किसी पेशे से जुड़े नहीं होते। दूसरे वो है एक कोई बिजनेसमैन भी है, पेशेवर भी है, लेकिन लेखनी का काम करते हैं, पत्रकार अखबारों में, मीडिया में डिफरेंट जुड़े रहते हैं। उनकी समस्याएं अलग हैं, हमारी श्रमजीवी की अलग है। सबको साथ लेकर हम चल रहे हैं, और क्योंकि हम जिस स्टेट से आते हैं, झारखंड, और मेरे बाद भी छत्तीसगढ़ होगा, सबसे ज़्यादा 39 मामले हुए हैं अब तक जो संगठन ने हैंडल किए हैं, जिसमें पिछले अगर 10 सालों की बात करें तो 5 पत्रकारों की हत्या है, लगभग 32 पत्रकारों पर मुकदमे हैं, इसी तरह से कई अन्य मामले हैं।
उसमें संगठन की भूमिका, जो भाई साहब कह रहे थे हमारे अध्यक्ष महोदय जी, संगठन की भूमिका क्या होनी चाहिए थी और क्या रही, ये भी आपके संज्ञान में आना जरूरी है। क्योंकि हम संघर्ष जो करते हैं स्टेट लेवल पर, करते आ रहे थे लंबे समय से। हमारे साथ जो पूर्व में जुड़े हुए थे बड़े नाम थे, विक्रम राव, और यहाँ आप लोग भी जानते होंगे न्यू में है राज बिहारी और दीक्षित जी, कई लोग थे हम लोग के साथ जुड़े रहे हैं। लेकिन जब वो वहाँ आते थे तो चीज़ें हमारे समक्ष में, क्योंकि हमारे साथ बड़ी संख्या है, 2000 पत्रकार जुड़े हुए हैं वहाँ पर, और उनको नज़र आता था कि हम लोग संघर्ष किस तरह से कर रहे हैं। जब हम वापस दिल्ली से जो हमारे राज्यों की जो चिंताएं थी कि दिल्ली हमारे लिए क्या कर रहा है, तो वहाँ पर वो नजर रहते थे हमेशा। अध्यक्ष महोदय के जुड़ने के बाद से सबसे पहले तो ये हुआ कि हमारे यहाँ पत्रकार की हत्या हुई थी, और ये 2017-18 की बात है, चंदन तिवारी। और उसके बाद हम लोगों ने लंबा संघर्ष किया। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इस मामले को मैं ले जाऊंगा सुप्रीम कोर्ट में, और इनके प्रयास से सुप्रीम कोर्ट में गए हम लोग चंदन तिवारी के लिए, हाई कोर्ट में, क्योंकि वहाँ पर ये बेल मिल गया था जो आरोपी थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय ने यहाँ वरिष्ठ अधिवक्ता को केस के मुकदमे की रखा, और नतीजा कंक्लूड ये करते हैं कि उसमें डायरेक्शन दिया गया कि उसको जो उनको बिल दिया गया वो गलत है, और उसको फिर आगे निचली अदालत में कार्रवाई होनी चाहिए जो हो रही है। उनकी पत्नी को हम लोगों ने सरकारी नौकरी इस बार दिलाने में सफल हुए। बच्चों के फ्री एजुकेशन 10th लेवल ये हम लोगों ने करवाया है वहाँ। हमारे यहाँ सरकार ने पेंशन लागू किया है, अभी 7.5 है, जिसको हम लोगों ने 10 करने के लिए कहा है। इसके अलावा स्वास्थ्य बीमा है पूरे परिवार के साथ, मेरे पति पत्नी और बच्चों के लिए, ये 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा है। ये सारा कुछ BSPS के संघर्ष का परिणाम हो सकता है। सोशल मीडिया में बहुत सारे संगठन इसको आपको कहेंगे कि ये जो प्रयास था अमुक संगठन ने किया, तो धरातल पर आप जब जाएंगे हो सकता है खबरों में भी देख लें आप, क्योंकि प्रोपेगेंडा का ही समय है, लोग प्रोपेगेंडा ज़्यादा करते हैं। हम लोगों ने जो काम किया छत्तीसगढ़ में भी, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को छत्तीसगढ़ के CM बघेल जी ने भी सम्मानित किया था, और ये हमारा प्रयास था छत्तीसगढ़ में, साथ ही नहीं आए नितिन जी। पत्रकार सुरक्षा कानून वहाँ बनाया गया है, इम्प्लीमेंट करने के लिए भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम लोगों ने कहा है इसको लागू किया जाए। डिजिटल मीडिया को लेकर के यहाँ तो कोई इशू नहीं है, लेकिन स्टेट्स में नेशनल लेवल पर इतना इशू नहीं बनते हैं। कुछ इश्यूज तो ज़रूर आते हैं, और मेरा अपना मानना हो सकता है कि आप मेरे मत से सहमत ना हो। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको लेकर के मीडिया को भी अपनी गरिमा का ध्यान रखना होता है, अपनी लिमिटेशन को समझना होता है। आज मीडिया बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि जजेस की भूमिका में है, बहुत जगहों पर देखते हैं कि फेक न्यूज़ का ये होता है। तो डिजिटल मीडिया में बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात है कि डिजिटल मीडिया में कौन लोग हैं। अगर डिजिटल मीडिया में अगर राकेश जी हैं, अमित जी है, जैसे आप जैसे साथी है, हम हैं जो पत्रकारिता में जुड़े रहे, तो उनको समझ होती है पत्रकारिता की। लेकिन आज की तारीख में डिजिटल मीडिया में, जैसे आपने देखा होगा हाल ही मनीष कश्यप का मामला है, जो इस तरह के लोग जो डिजिटल मीडिया में आ रहे हैं, समस्याएं उनकी वजह कर है, क्योंकि उनको कोड ऑफ कंडक्ट की कोई जानकारी नहीं है। वो इजलास में भी चाहते हैं कि अगर न्यायालय में जाए तो उसको भी हम लाइव दिखला दें या कवर दिखला दें कोर्ट का। उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि लोकसभा के अंदर में हम कहाँ कर सकते हैं, अगर बॉर्डर एरिया में है, अगर सेंसिटिव एरिया में है, कहीं पर हमारे यहाँ नक्सली हैं, मूवमेंट होता है CRPF और उनका, तो हम उनको भी दिखला देते हैं जो नहीं दिखलाना, ताकि वो उससे नुकसान क्या होता है, तो वह बड़ा नुकसान होता है। जैसे आपने देखा होगा पिछले दिनों मुंबई कांड में मीडिया की जो भूमिका थी, इसको लेकर के अक्सर प्रश्न चिन्ह लगता रहा। तो हम दूसरों के ऊपर उंगली उठाते हैं तो निगाह हमारी ओर भी होती है। और सबसे अधिक अगर नेताओं के बाद कोई गाली सुनने, आज की तारीख में अगर सोशल मीडिया में गाली सुन रहे हैं तो हम पत्रकार हैं। मुझे लगता है कि इसको, और हम बड़ा ये ऐसा इस काल में हम लोग आ गए हैं कि इसको ठीक करना ही हमारा ही काम है। गलत को गलत कहना होगा, और हमें इस बात की परवाह नहीं करनी होगी कि सामने कौन है, कितना हो सकता है कि मेरा छोटा भाई भी अगर हो तो भी हमको ये करना होगा, क्योंकि एक लाइन तो जरूर आपको तय करनी होगी कि लाइन के इस पार कौन है, लाइन के उस पार कौन। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, कि यूनियन के लिए ही कहूँगा कि ये 2 साल तो हम लोग का कोविड पीरियड में गुजर गया। इस दौरान बहुत सारे साथी हमारे बीच नहीं रहे, संगठन के जो स्थापना में भी जुड़े हुए थे वो साथी भी बहुत सारे नहीं रहे हमारे बीच। यहाँ दिल्ली में भी प्रेस क्लब में काफ़ी काम हुआ था कोविड पीरियड में। संजय भाई साहब के साथ पूरी दिल्ली में पत्रकारों की टीम काम कर रही थी।
जरूरत जहाँ थी, हम लोगों ने झारखंड में भी बहुत काम किया है, बिहार में उतने काम नहीं हो पाए, छत्तीसगढ़ में, तमिलनाडु में, यूपी में भी कुछ काम हुए, लेकिन सरकार से जो हमें उम्मीदें थी, जैसे कि झारखंड स्टेट में इस सरकार से जो उम्मीदें थी हमें, इस सरकार ने वो पूरी नहीं की जो पिछली सरकार में हमें मिल रही थी। जैसे कोविड पीरियड में जितने जर्नलिस्ट का देहांत हुआ है, हम लोगों ने गवर्नमेंट से डिमांड की थी, स्टिल हमारा डिमांड अभी है वो, कि कम से कम उनको यूपी के तर्ज पर 10-10 लाख रुपए उनको मिलने चाहिए थे, जो अभी तक नहीं मिल पाए। केंद्र सरकार से जो योजनाएं थी, जो संजय भाई के सहयोग से, अभी झारखंड में जो पत्रकार जिनका देहांत हुआ था, उन 10 पत्रकारों को हम लोगों ने 5-5 लाख रुपए अभी उनके परिजनों को दिलवाया है। आगामी ये कहेंगे कि संगठन क्या है, बीएसपी इस धरातल पर अगर देखना है, दिल्ली में तो बहुत बड़ी संख्या है, जब हम चले थे तो 5 ही लोग थे, अब तो हमारे साथ काफ़ी संख्या जुड़ गई है राज्यों से, अगर 1000 भी पकड़ ले तो 18-19 हज़ार मेंबर हमारे साथ जुड़ेंगे। आप लोग यही कहूँगा कि जहाँ भी कार्यक्रम होते हैं, इसके बाद नेक्स्ट मुझे उम्मीद है कि बिहार वाले साथी कह रहे थे नंद किशोर जी शायद आए, और अभी मैं बात कर रहा था राजस्थान का भी है, मध्य प्रदेश है और तमिलनाडु है, इन जगहों पे प्रोग्राम होने हैं। अध्यक्ष महोदय तय करेंगे कहाँ नेक्स्ट प्रोग्राम होता है, तो 1 दिन 2 दिन के लिए ही समय आप निकाल कर जरूर आए वहाँ पर, मैं ये कहूँगा, और देखें कि पत्रकार साथी किस मैंने उम्मीद से आपकी तरफ नजर जमाए रहते हैं कि भाई हमारी दिल्ली इकाई के पत्रकार साथी हैं तो हमारे लिए क्या सोच रखते हैं, और वो जब छनकर नीचे जाता है और वहीं से आपके चाहे लोकसभा अध्यक्ष होते हैं या केंद्रीय मंत्री, सब उन राज्यों से ही आ रहे हैं, चाहे झारखंड जैसा नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों से, तो उन राज्यों से जो उनके समक्ष हम मजबूती से अपनी बातों को रखेंगे। और जो हमारा भाटिया जी की बातों का भी मैं सुन रहा था कि उन्होंने कहा था, जो रेलवे कंसेशन का पिछली बार भी अध्यक्ष महोदय को कहा गया था और कमेटी बनाई गई थी, हालांकि अध्यक्ष महोदय ने जिसको दायित्व दिया था वो थोड़ा सा उसको पूरा नहीं कर पाए, यहाँ पर शायद नहीं है, अरुण जी शायद थे, अरुण जी को उन्होंने दिया था, तो इसको लेकर के बात किया जाएगा उसमें कि कैसे इसको दोबारा शुरुआत किया जाए। और ये टोल वाली बात है, तो टोल में आप लोगों को सुनकर थोड़ा आश्चर्य लगेगा, हमारा कार्ड है झारखंड में जो हम स्टेट देती है, उसको अनधिकृत रूप से कई जगहों पर हम लोगों ने उसको मान्यता दी हुई है, वो हम कार्ड दिखलाते हैं तो हमारा टोल नहीं लगता है। झारखंड के बहुत सारे 1-2 ही होंगे ऐसे जहाँ लग रहा होगा, लेकिन ये अनधिकृत है क्योंकि सरकार ने नहीं दी है। पिछले समय अध्यक्ष महोदय और हम लोगों ने ऊटी में मंत्री महोदय के समय टोल का मामला रखा था, लेकिन समस्या यहाँ पर उसमें गडकरी जी ने भी हमको कहा था जब हम लोग मिलने गए थे, समस्या ये है कि उनका कहना कि हर 10 में से 8 गाड़ी पर पुलिस लिखा रहता है और उसको कैसे हम तय करें। तो उसके लिए भी हम लोगों ने उनको कहा था कि स्टेट वाइज जो गवर्नमेंट वाले फिलहाल एक शुरुआत तो हो जाए, पीआईबी के जो हैं जो स्टेट एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट हैं उनको स्टेट में नेशनल वाइज नहीं दे सकते। मान लिया कोई दिल्ली यूपी वाले एनसीआर वाले तो दिल्ली यूपी को आप दे सकते हैं उनके लिए। उसी तरीके से ये मांग हम लोगों ने रखी थी और आने वाले समय हम लोग, हमको लगता है कि 24 में हम लोग इलेक्शन मोड में जा रहे हैं, तो हर दल चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस हो, सारे पॉलिटिकल पार्टी के समक्ष हम लोग ये मांग को रखेंगे कि आप पत्रकारों के लिए क्या सोच रखते हैं आने वाले 5 सालों के लिए। सभी दल के अध्यक्षों से या महासचिवों से हम लोग मिलना हम लोगों ने कहा, इसके लिए राकेश जी, शूलपानी जी और जितेंद्र पांडे जी और आपके से साथियों को वो उस पर आगे आकर के काम करना होगा और वो एक इस बात को रखें उनके समक्ष कि आप पत्रकारों के लिए सरकार जो भी सरकार बनती है आने वाली, हम उस पर ना जाते हुए आपके पास क्या योजनाएं हैं, और जैसे कांग्रेस कहती है कि मेरी ये योजना है, तो फिर उन राज्यों में, किसी को बुरा ना लगे, उन राज्यों में जहां कांग्रेस का शासन है वहां आपने क्यों नहीं लागू किया है। जब हम कहते हैं कि नेशनल स्केल पर हम ये लाएंगे, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है, तो झारखंड में क्यों नहीं लागू किया है। आपकी सरकार चल रही है आपके सहयोग से, तो ये सवाल जरूर करना होगा। हम तो सवाल करते हैं, चाहे सामने सीएम रहे और अवसर मिलेगा तो पीएम के सामने भी मैंने किया है सवाल, तो मैं सवाल तो जरूर करता हूँ, और क्योंकि हम पत्रकार हैं हम सवाल करेंगे और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में संजय भाई साहब के और इतने अच्छे नेतृत्व हमारे दिल्ली में कब्जा मिले हैं, इनके साथ संगठन पत्रकार हितों के मुद्दों पर, खासकर हम लोग साउथ इंडिया में तमिलनाडु यूनिट हमारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, कर्नाटक है, तेलंगाना भी आए नहीं, आंध्र के साथी लोग हैं, तो इनका भी डिमांड डिजिटल मीडिया को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों के लेकर ये है कि उनको जो सुविधाएं नहीं मिल रही हैं इसको भी मजबूती से उठाएंगे। धन्यवाद। आज का यह कार्यक्रम संभव हो पाया, श्री संजय सिंह जी, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहूँगा। और मैं ये भी चाहूँगा कि अभी मैंने कुछ लोगों से बात की कि अपने भारतीय श्रमजीवी संघ में जुड़ने के लिए, तो इन्होंने कहा कि जैसे कुछ
जैसे इन्होंने बात की शहनवाज जी ने कि कोई बीमा हो या कोई किसी तरह से कि हमें नए जर्नलिस्टों का क्या फायदा, जो युवा पत्रकार है मेरे साथ आए नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय के लोग हैं, कि उन्होंने इस संस्था से कैसे जोड़ सकते हैं, उस विषय पर भी आप हमारा ज्ञानवर्धन करें। संजय सिंह। हमारे इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि धर्मपाल भारद्वाज जी और जो मुख्य अतिथि थे हमारे संजय सिंह जी IPS, वो चले गए, बहुत अच्छा भाषण दिया था उन्होंने और इस विषय वस्तु पर बहुत अच्छी बात कही थी। हेलो, हमारे सेक्रेटरी जनरल शाहनवाज हसन जी, राष्ट्रीय सचिव श्री सुल्पानी सिंह जी, दिल्ली NCR के ऊर्जावान साथी अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह जी, राष्ट्रीय सचिव जितेंद्र पांडे जी, दिल्ली NCR के संयोजक अमित गांधी जी, और भरत झा जी, धर्मेंद्र शुक्ला जी हमारे सामने बैठे हैं, और सचदेवा जी, वर्षा चमोली जी, तारिक रजा जी और आदरणीय भाटिया जी, ज्ञान भाई हमारे सामने बैठे हैं, हमने साथ काम किया है, अपने शर्मा जी हैं। सबको मैं अभिवादन के साथ अपनी बात में संक्षेप में रखता हूँ, क्योंकि हमारे ऊर्जावान राष्ट्रीय महासचिव शाहनवाज हसन ने बहुत सारी बातें रख दी संस्था के बारे में, और मैं राकेश कुमार सिंह जी को विशेष तौर पर बहुत बधाई देना चाहूँगा कि इन्होंने बहुत ही कम समय में, मतलब ऐसा नहीं होता है कि हम लोग, जब मैं पत्रकारिता 1990 में आया, दैनिक जागरण से मैंने पत्रकारिता की शुरुआत की, तो उस समय मेरे पास यामाहा RX 100 थी। यामाहा RX 100 बड़ी चर्चित गाड़ी हुआ करती थी, तो उसका पिकअप बहुत तेज था उसका, यानी कि जैसे आपने स्टार्ट किया वो तुरंत वो पिकअप पकड़ लेती थी। तो राकेश कुमार सिंह जी हमारे यामाहा RX 100 है, इनको ये जिम्मेदारी दिए हुए महीने भर भी नहीं हुए और ये दूसरा कार्यक्रम है, और मैं तो आज के इस कार्यक्रम के पक्ष में ही नहीं था। और कार्यक्रम एक तरह से ये हमारा जो वर्किंग कमेटी की मीटिंग के माध्यम से शुरू हुआ। शाहनवाज जी ने कहा कि वो यहाँ दिल्ली में थे तो मीटिंग कर लेते हैं, लेकिन हमने कई साथियों से स्टेट में बात किया तो वो आज आप आने की पोजीशन में नहीं थे, तो प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया, मतलब घोषणा के बाद कैंसिल कर दिया गया। फिर युवा की उसको उससे वर्चुअल माध्यम से मीटिंग कर ली जाए, तो 11 बजे से 12 बजे तक वर्चुअल माध्यम से हम सब लोग जुड़े थे, पूरे सारे देश के लोग जुड़े थे, और मैं तो घर से चला हूँ 11 बजे और रास्ते पर मीटिंग मैं करता था हेडफोन लगा करके, और 12 बजे यहाँ पर मैं आ गया। तो राकेश जी से मैंने कहा इतने कम समय में दिल्ली जैसी जगह पे, यहाँ मैंने तो देखा है ना, बड़े बड़े नामों को मैंने देखा है। ये शाहनवाज जी कुछ नाम ले रहे थे, और आप पुराने पत्रकार साथी आप लोग हो, आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े बड़े नाम यहाँ जब कार्यक्रम करते हैं तो आप लोगों को ये मतलब दिमाग में आता होगा कि कोई भी धरना प्रदर्शन, कोई भी पत्रकार संगठन प्रेस क्लब से क्यों करना चाहता है। भाई प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक अलग इकाई है और आपका यूनियन अलग है, लेकिन आप कोई भी धरना प्रदर्शन की शुरुआत, कोई घेरना है सरकार को या कोई अपना ज्ञापन देना है, तो प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के गेट से करना चाहते हैं। इसलिए करना चाहते हैं कि उनके पास आदमी नहीं है, यहाँ 8-10 आदमी मिल जाते हैं, इसलिए करना है अपनी इज्जत बचाने के लिए। मैं भी शरीक हुआ हूं ऐसे धरना प्रदर्शनों में, जिनमें से मैं जुड़ा नहीं हूं उस यूनियन से, लेकिन लोगों ने आकर कहा भैया तारी इज्जत बचा दीजिए, जरा स्टाफ को बोल दीजिए। तो 110 लोगों का स्टाफ है प्रेस क्लब में, तो 20-30 तो तत्काल खाली मिल जाते हैं। तो ऐसे संगठन जो कागजी हैं वो हमारा संगठन नहीं है। हमारा संगठन वाइब्रेंट संगठन है। हम सिर्फ व्हाट्सएप की मीटिंग और व्हाट्सएप ग्रुप में की नहीं करते। व्हाट्सएप ग्रुप अगर देखे जाए तो मतलब लगता है कि कितनी जागरूकता आ गई है। सुबह गुड मॉर्निंग गुड नाइट से लेकर के और हैप्पी संडे हैप्पी मंडे और जो बाकी दिवस तो चल ही रहे हैं, फादर्स डे और फलाने डे, ये तो हर दिन कोई ना कोई डे है।
तो लगता है जैसे कि कितनी हर आदमी कितना अच्छा हो गया, कितना ज्ञान बांट रहा है, कितना प्रवचन दे रहा है। और इस तरह के संगठनों में 200, 300, 400 लोग जुड़ जाते हैं, लेकिन अगर उन्हें बुलाया जाए किसी कार्यक्रम में तो 20, 25, 30 मुश्किल से। नहीं, मैं अपने संगठन की बात नहीं कर रहा हूँ, हमारा तो कार्यक्रम अचानक हुआ है। ये हमने राकेश जी से कहा कि यार भैया ये तो कार्ड छप गया है और बैनर भी बन गया है, कि कल इन्होंने बोला। तो हमने कहा यार ठीक है, जब बैनर भी बन गया है, कार्ड बन गया है, तो मैंने यहाँ मैनेजिंग कमेटी में मैंने ये हाल खाली था, तो हमने तुरंत आनंद हुआ है। और हमने तो 25-30 आदमी का एक केवल बंदोबस्त कर रखा था, अभी मैं गिन रहा था 50-60 आदमी आ गए हैं, क्योंकि आगे बढ़ चुके थे तो पीछे आना ठीक नहीं था। और आप यकीन नहीं करेंगे कि ऊटी में पिछले साल हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। हमारा जो तमिलनाडु की हमारी इकाई है, तमिलनाडु वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, बहुत स्ट्रांग है, उनका चेन्नई में ऑफिस है और 12-15 स्टाफ काम करता है। उन्होंने कोविड टाइम में सगाई राजा जी उसके प्रेसिडेंट है, और प्रदीप कुमार इज फ्रॉम कोयम्बटूर, ही इज द जनरल सेक्रेटरी। और ये लोग इतना मतलब इनके पास ऊर्जा है, इतना लोगों को जोड़ रखा है इन लोगों ने कि सोचिए कि एक ऑफिस रन कर रहा है। कोविड टाइम में इन लोगों ने 5-5 हजार रुपए पेंशन जैसी राशि दिलाने का, राहत राशि हर महीने दिलाने का काम किया। तो ये बड़ी बात है, ये संगठन से ही संभव है। हमको आपको लगता होगा कि संगठन क्या है, क्योंकि आप लोगों ने देखा है कि ऐसे ही संगठन मिलते हैं कागजी तो उत्साह खत्म हो जाता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ बराबर प्लानिंग है, प्लानिंग के साथ काम हो रहा है। हमारी स्टेट यूनियंस काम कर रही हैं, झारखंड बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी शाहनवाज भाई ने बताया छत्तीसगढ़ में हम हर स्टेट में एक डिमांड कर रहे हैं, पत्रकार सुरक्षा कानून लाने की, हर सीएम सब डिमांड कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ ने हमारे डिमांड को माना और उन्होंने विधानसभा के मार्फत अपने इस पत्रकार सुरक्षा कानून को लागू किया है। और ये बहुत बड़ी बात है संगठन की। हम धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए गए थे सीएम को, उन्होंने समय दिया हमें, 200-250 पत्रकार साथियों के साथ विधानसभा के सभागार में उन्होंने समय दिया भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ को। तो हमारी ये ताकत आपको जानकर इस बात की खुशी होगी। आपको लगता होगा संजय सिंह यहाँ दिखते हैं और बाहर क्या हो रहा है, बहुत बार हम अंडर एस्टिमेट कर लेते हैं, बहुत चीजें जानते नहीं क्योंकि हम जानना नहीं चाहते हैं, जानने की फुर्सत नहीं है। अभी तकिया वाला जी कह रहे थे, इन्होंने अपनी बात उठाई। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने किसी संगठन में अपना क्या योगदान दिया। हम दूसरे से उम्मीद तो करना चाहते हैं, अच्छाई की शुरुआत, आंदोलन की शुरुआत दूसरे से होनी चाहिए। हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते कि हम 2 कदम किसी के साथ चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं। हमारे पास जितना हम नहीं कर रहे हैं कि आप अपना तन मन धन सब छोड़ के, सारा काम धाम छोड़ करके आप पीछे लग जाइए, लेकिन अपने फ्रेटर्निटी के लिए अगर आपके अंदर वाकई चिंता है तो आप कम से कम उस पर विचार विमर्श भी तो करो। मैं पाटिया जी को देखता हूं कि बराबर बहस करते हैं, विचार विमर्श करते हैं, बराबर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो विचारों को भी तो रखिए आप। 4 लोग बैठते हैं तो विचार रखिए, विचार आएंगे तो उस पर काम होगा। तो साथियों, मैं आप लोगों से, जो लोग हमारे मेंबर नहीं बने हैं, वो मैं आप लोगों से विनती करता हूं, अपील करता हूं कि आप हमारे मेंबर बनिए। डिजिटल मीडिया पर मुझे कुछ नहीं कहना है, सबने बहुत कुछ कह दिया है, सबको पता है। इस पर एक न दिन एक दिन और हमने देखिए, किसी भी संस्था को चलाने के लिए धन की जरूरत होती है। धन इस सेंस में नहीं कि हमें ऐश करना है। हमारे बहुत सारे पत्रकार साथी कहीं दिक्कत में पड़ते हैं तो उन्हें राहत देने के लिए, तत्काल राहत देने के लिए हम लोगों ने कई जगह राहत धनराशि दी। तो एक योजना हमने बनाई कि कोई अगर आजीवन सदस्य बनना चाहता है और हम एक कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट भी अलग करना चाहते हैं, ताकि उसमें जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया की मेंबरशिप में 2-3 तरह की है। एक तो जो जर्नलिस्ट मेंबर है, एक जो एसोसिएट मेंबर है, कॉर्पोरेट मेंबर है, सबकी फीस अलग है। तो गांधी जी को भी एक बिरला चाहिए थे। गांधी जी को भी गरीबी को दिखाने के लिए एक बिरला की जरूरत थी, और जो उनकी यात्राओं का प्रबंध करते थे, और गांधी जी को गरीबी में दिखाना भी होता था। गांधी जी वाकई गरीबी उन्होंने अंगीकार कर लिया, लेकिन आने जाने के लिए तो टिकट तो चाहिए था ना भाई। अब जाना है दूसरे स्टेट में और आंदोलन करना है तो
चाहिए। तो हमारे पास ऐसा कोई बिल्डा नहीं है, लेकिन हमने ये प्रस्ताव आया है हमारी वर्किंग कमेटी में आज कि जो लोग आजीवन मेंबर बनना चाहते हैं उनके लिए कुछ राशि है, वो राशि हमारे अकाउंट में, हमारा जो संगठन का अकाउंट है, और बहुत ही पारदर्शिता है हमारे यहाँ, बहुत ही पारदर्शिता है। कोई आदमी हिसाब ले सकता है कि साहब ये पैसा आया तो कहाँ गया, ये सारी चीजें हैं। तो ये अपील है आप लोगों से। और दिल्ली जैसी जगह पर इतने सारे साथी जुड़ रहे हैं। अभी कल परसों हावड़ा प्रेस क्लब के अध्यक्ष आए हुए थे, उन्होंने 190 सदस्यों की तरफ से हमारे संगठन को ज्वाइन किया। वेस्ट बंगाल यूनिट हमारी जो है वो उसको ज्वाइन किया उन्होंने, शैलेश्वर पांडा जी को। और अभी बिहार में पूर्णिया प्रेस क्लब के अध्यक्ष नंदू सिंह ने पिछले महीने 250 लोगों के साथ ये ज्वाइन किया था हमारे पीएसपीएस को जो है। तो हर स्टेट में, जहां पर जिस स्टेट में हमारा संगठन अभी ग्रो कर रहा है, तो हम लोग वहां लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे पत्रकारों को भी ले रहे हैं जो जिनका पार्ट टाइम बिजनेस है ये, जैसे वो संवाददाता है और वो अपना कोई बिजनेस करते हैं, तो उनको भी लेने में हमें कोई गुरेज नहीं है। क्योंकि जब वो पत्रकार साथी कोई खबर लिखता है, उस खबर पर कोई कार्रवाई होती है, तो वो भी समाज के लिए है, हमारे समाज के साथ खड़ा है। वो बहुत सारे अखबार में लोग गांव लेवल पर, तहसील लेवल पर जुड़े हुए हैं, और वो खबर लिखते हैं, उनकी अगर कोई हत्या हो जाती है तो संस्थान मानने से इनकार कर देता है कि हमारा पत्रकार था। मैं दैनिक जागरण गोरखपुर में था और जंगल पार्टी, वहां बड़ा आतंक था बिहार यूपी बॉर्डर पे, वहां दैनिक जागरण के एक संवाददाता की हत्या हो गई और दैनिक जागरण ने कहा कि साहब ये मेरा पत्रकार नहीं था, ये हमारा समाज सूत्र नहीं था। तो ये सारी चीजें हम उनके साथ खड़े हैं, हमें सबूत नहीं मांगना है, हमको पता है कि कौन पत्रकार है कौन नहीं पत्रकार, देखने को पता है, तो हम उसके साथ खड़े हैं। और आप लोग यहाँ पर आए, आपने समय दिया, हमको ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, जय बीएसपी। 2 मिनट दीजिएगा सामाजिक भाई। मेरे सारी खबरों को जो बड़ा अच्छा से एडिट करते हैं, दैनिक जागरण से हमारे साथी रहे, हमारे भारती में एडिटर, सब एडिटर हैं और सारा कुछ वही देखते हैं हमारे पेज को। तो राकेश रोशन जी अपनी कुछ बातें अपने पत्रकार संगठन के सामने लाना चाहते हैं, तो अगर 2 मिनट उनको दे देते हैं। ठीक, आइए राकेश भाई, राकेश रोशन जी। यहाँ आए हुए गणमान्य व्यक्ति और मंच पर पीठासीन सारे अधिकारियों को मेरा नमस्कार। और मैं राकेश सिंह जी के साथ पिछले कई सालों से जुड़ा हुआ हूँ। और अभी सर ने जैसा संगठन के लिए कहा, मेरे विचार अभी बैठे हुए मेरे मन में यही विचार चल रहा था। 18-19 हजार लोगों का हमारा समूह है, तो किसी भी समूह को, संस्था को चलाने के लिए धन की आवश्यकता होती है, और संगठन में जितने भी लोग जुड़े होते हैं, कभी ऐसी कोई मुसीबत आ जाए तो उस समय हमारा संस्थान, हमारा जो ये पत्रकार समूह है, संगठन है, वो हमारे साथ कहाँ खड़ा होगा। तो मेरा एक्चुअली फर्स्ट टाइम मैं अभी यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा सर से एक आग्रह है कि सर जो वर्किंग कमेटी की बैठक हो, उसमें एक मिनिमम राशि की कुछ घोषणा हो कि आप पर मंथ जितनी भी हो सकती है, जो गुंजाइश बन सकता है, वर्किंग कमेटी में ये बात रखी जाए कि पर मंथ कुछ एक राशि, फिक्स राशि हो जो सभी लोग कंट्रीब्यूट करें संस्था के लिए, ताकि कभी किसी को, हमारे जो समूह में जुड़े हुए लोग हैं, अगर मुसीबत आती है, धन से संबंधित मुसीबत या किसी भी प्रकार की मुसीबत आती है, तो हमारा समूह उसके लिए खड़ा रहे। बस मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। 50,000 रुपया बिना किसी वर्किंग कमेटी के देने का उनको अधिकार है। जो हमारे फंड हमारे अकाउंट में जो होते हैं स्टेट में है, दिल्ली इकाई में राकेश जी का अधिकार होगा 50,000 रुपये तक की तत्काल सहायता जो उनके अकाउंट में होगी संगठन के, वो तत्काल दे सकते हैं। जरूरत पड़ने पर उसमें क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया है, बीमारी है, इवन बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, कहीं शादी ब्याह है, तो उसमें 2 से 5 लाख तक का लोन भी हम लोगों ने रखा हुआ है। कंडीशन ये था कि हमारे पास एक तय किया गया था कि हमारे हरिवंश जी ने हम लोगों को कहा था कि अकाउंट बनाना है, और उसमें 1.5 करोड़ के आसपास उन्होंने कहा था कि हम लोग करेंगे, जो कि नहीं हो पाया पत्रकार कल्याण कोष के रूप में।
तो मैं चाहूँगा कि दिल्ली इकाई, क्योंकि राज्य इकाई का मामला होगा, तो राज्य इकाई में निर्णय आपके जो वर्किंग कमेटी के जो लोग हैं, यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, उनको लेकर के आप लोग तय कर लेंगे। और ये हर महीने मुझे नहीं लगता है कि पत्रकार साथी पैसा दे पाएंगे, ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल नहीं हो पाता है। तो जो प्रस्ताव आया है, जैसे आप फील्ड में हैं, जो साथी लोग हैं, कॉर्पोरेट वाला और ये कॉर्पोरेट मेंबरशिप और एसोसिएट मेंबरशिप, ये इस पर आप हम लोग वर्क कर सकते हैं और इसको आज तय किया जाता है। उस राशि से आप लोग, जैसे हमने किसी से करवाना है तो उसको आप करवा सकते हैं। बाकी स्टेट कमेटी ये निर्णय लेगी, तो उसमें आप लोग बैठेंगे और अध्यक्ष महोदय से लेकर के इस पर निर्णय लेना है। धन्यवाद। अजय जी के बाद फोटो जर्नलिस्ट विशाल जी। विशाल जी, आपका फोटोग्राफी बहुत बढ़िया है। देखना पड़ेगा ना, आज वाले देखना पड़ेगा। आज वाला भेजिए। विशाल जी के बाद मीडिया भास्कर, तमिलनाडु से, दोनों को भी हम आज इस अवसर पर स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। पूरी तमिलनाडु वाली जो टीम थी भास्कर जी के साथ, पत्रकार संघ के 3 पत्रकारों को सम्मानित कर रहे हैं। अमित गांधी जी, राकेश जी और जितेंद्र पांडे जी। पांडे जी, अभी 4 सिंह का प्रोग्राम ज्ञान प्रकाश जी राष्ट्रीय सहारा से। ये तो संजय जी के पुराने इन्हें भी कलम का जो बड़ा विजय जी कवर करते हैं। विजय जी आइए। अमित गांधी जी से अनुरोध करूंगा कि इस कार्यक्रम के समापन पर धन्यवाद वोट ऑफ थैंक्स रखें। अमित गांधी जी आइए, वोट ऑफ थैंक्स के लिए 1 मिनट सर, वहाँ सामने से पार्टी दिल्ली का ये प्रोग्राम श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा, हमारे राकेश सिंह जी के द्वारा जो हुआ, ये बहुत ऐतिहासिक रहा। ये पहला अवसर है जब भारतीय श्रमजीवी पत्रकार संघ के द्वारा ऐसा